नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने आया हूँ। अगर नहीं समझे हो तो चलो समझा देता हूँ। यूपीएसआई की वैकेंसी से रिलेटेड एक लड़के ने आरटीआई दायर किया था। आरटीआई का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, 2005 में जो नियम बना था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आप किसी भी विभाग से आरटीआई दायर करके या फिर मेल के द्वारा या फिर आप डायरेक्ट डाक के द्वारा मांग सकते हो जानकारी उससे रिलेटेड। तो उसने ये पूछा था भर्ती बोर्ड से कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आएगी। तो वैसे तो जान ही रहे हो कि जवाब तो दिया जाता है, लेकिन इतना गोल मटोल जवाब दिया जाता है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर कहना क्या चाह रहे हो। तो ऐसा ही कुछ जवाब आया। तो पहले हम लोग आरटीआई का जवाब देखते हैं कि भर्ती बोर्ड ने यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में क्या कहा। उसके बाद उससे आगे जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी वैकेंसी आई तो उसके लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो एक सूरज नाम का लड़का है जिन्होंने आरटीआई दायर करके पूछा था। तो उसके जवाब में भर्ती बोर्ड ने क्या लिखा ये देख लेते हैं। इसमें भी बताया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 11/1 यानी कि 11 जनवरी को इसने भेजा था। अब भर्ती बोर्ड ने ये कहा है कि उसका अवलोकन करे, जो आगामी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती के संबंध में सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि आगामी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती से संबंधित सूचना यथा समय विज्ञप्ति के माध्यम से वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। उक्त भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी है तो बोर्ड की वेबसाइट पर अवलोकन करते रहे। बहुत बढ़िया, शाबाश। और यहाँ बताया गया जो जन सूचना अधिकारी हैं यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के, मतलब समझ रहे हो कि क्या ही बताया जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि आप लोग वेबसाइट विजिट करते रहो, जब आएगी तो आपको पता ही चल जाएगा भैया। मतलब क्या ही जानकारी आपने दी है। इस जानकारी का तो वाकई में कोई मतलब नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों का, मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ। जैसे सरकार अपनी योजना विधानसभा में बताती है कि हाँ मैं क्या क्या चीज़ें इस साल में करने वाला हूँ। तो जो वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी दी गई थी उसमें 5177 पदों के बारे में बताया गया था कि यूपीएसआई के 5177 पद खाली हैं। लेकिन ये भी बताया गया था कि ये 2024 मार्च या अप्रैल के आसपास उस समय तक का बताया गया था कि अप्रैल तक में खाली है। तो जब ये वैकेंसी आएगी, अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि इस साल के लास्ट तक इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। मतलब दिसंबर तक तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सरकार ये भी देखती है कि आपके फ़ायदे के साथ साथ उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो 2025 चल रहा है, 2027 में चुनाव है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट अपने भी फ़ायदे के बारे में सोचते हुए और थोड़ा आपके भी बारे में फ़ायदा सोचेगी, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। तो हो सकता है इस साल के लास्ट तक निकाले, ठीक है। तो जब वैकेंसी आएगी तो अपडेट किया जाता है कि इस समय तक जो सुनते हैं आप लोग की अध्याचन जारी किया गया है, मतलब अध्याचन मांगा गया है कि कितने लेटेस्ट अपडेटेड पद खाली हैं। तो ये वैकेंसी मान के चलो 7000 से लगाए 7500 के बीच में जा सकती है। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत गलत भी हूँ, 8000 के आसपास भी जा सकती है। चूँकि 1000 पद आपको पता है कि पिछली बार भी खाली चला गया था, जो 9400 कुछ वाला वैकेंसी था, ठीक है। तो लगभग 7-8 हज़ार के आसपास पद आएगा। तो मेरे कहने का मतलब भर्ती बोर्ड अभी क्लियरली नहीं बता रही है, लेकिन आपको ये पता है ना कि ये लंबा इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ चलो जब वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा, तो ऐसे सब लोग देखते हैं और ऐसे सब लोग 2-4 नंबर से फाइनल मेरिट से रह जाते हैं। होता किसका है, जो धीरे धीरे कछुए की चाल से अभी से तैयारी कर रहा है। आपको पता है 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, जीएस यानी कि जिसमें मूल विधि और संविधान रहता है, और मैथ, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी टॉपिकों के। आपको ये भी पता है कि इसमें क्वालिफाई वाला सिस्टम क्या है। ओवरऑल का 50% होना चाहिए। पहले क्या था, सब्जेक्ट वाइज 50% चाहिए था, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो ऐसा होता था कि कुछ लोग के नंबर ज़्यादा आते थे बट वो फाइनल में बाहर हो जाते थे, यानी किसी न किसी सब्जेक्ट में 50% से कम आ जाता था। कुल मिला के इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया किताब से पढ़ें या फिर ऑनलाइन बैच लेके पढ़ें। क्योंकि ये समझो कि 2-4 ही ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से सब लोग पढ़ रहे हैं। जैसे RWA हो गया या फिर एग्जामपुर हो गया या फिर ऐसे कुछ और हैं। तो अगर सब लोग एक ही जगह से पढ़ोगे तो कंपटीशन का जब एग्ज़ाम आप दोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सिर्फ उतनी ही चीज़ें रहेंगी जितना टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब आपके पास मौका नहीं है गिर के संभलने का, इस बार तन मन धन लगाना पड़ेगा। तो आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको बुक से भी पढ़ना है। क्योंकि जब एक टीचर पढ़ाता है ऑनलाइन है, जैसे मान लो अगर हमें यूपीजीएस पढ़ाना रहेगा, ठीक है,
तो मैं बुक लूँगा, मैं देखूँगा इसमें आगामी जो एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब जो पिछले कुछ समय में एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ा दूँगा। अब मान लो आप तो ये समझ रहे हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही एग्ज़ाम में आएगा, हो सकता है उससे हट के आ जाए, कुछ नए क्वेश्चन बन जाए, तो समझ रहे हो ना, वहाँ मेरी हालत ख़राब हो जाएगी पेपर देने में। तो ऐसे ही आप ऑनलाइन तो पढ़िए ही पढ़िए, उसके साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़िए जो अच्छे बुक्स हैं। अब बुक्स अच्छे कौन से हैं ये तो शायद आपको पता नहीं होगा ना, क्योंकि सब लोग कहते हैं ये ले लो वो ले लो। तो इसमें समस्या कैसे आती है? इसमें समस्या आती है कि आप आँख बंद करके विश्वास मत करो। जैसे मान लो अगर RWA कह दिया कि ये बुक ले लो इससे काम चल जाएगा, नहीं भाई। जब अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है ना, तो जो पुराने पब्लिकेशन है उस पे भरोसा करना चाहिए, ये छोटे-मोटे बुक्स पे नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये बुक्स अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें, जैसे मान लो एक 50 साल का व्यक्ति और एक 10 साल के व्यक्ति में अंतर होगा ना, तो होता क्या था, इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें यही हुआ, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते ही रह गए और क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसका अंदाज़ा ही नहीं था। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप कोई भी बुक लो, मैं सजेशन नहीं दूंगा, अगर आप कहोगे तो बाद में आपको सजेशन भी दे दूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यूपी पीसीएस के लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो हिंदी भी ऐसे ही बुक से पढ़ो और कोशिश करना जो भी बुक लेना, उस बुक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कौन कौन से एग्ज़ाम के वो लिखे हों कि ये इस एग्ज़ाम में आया है, तो पढ़ने के बाद पता चलता है, थोड़ी सीरियसनेस से आती है। जैसे मान लो ये लिखा हो कि ये यूपी पीसीएस इस सन में पूछा है, तो आपको लगता है अरे यार ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही मैथ में आप देखना, मैथ बहुत बेसिक से पढ़ना आपको। मैथ के लिए जैसे क्या होता है, दो तरीके के जो बुक हैं वो काफ़ी मशहूर हैं, एक SD यादव, एक RS अग्रवाल। RS अग्रवाल थोड़ा सा अपर लेवल का है। SD यादव में जैसे उंगली पकड़ के पढ़ाया जाता है ना, उस टाइप का होता है। तो अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको लगता है कि बुक नहीं लेने की ज़रूरत है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बुक आपके पास होना ही चाहिए। मेरे कहने का मतलब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की वजह से आप चाहो तो बुक ले सकते हो। पतले वाला भी ले लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत मोटा ही लेने की ज़रूरत है। आजकल PDF भी अवेलेबल है, फोटोकॉपी करा लेना, यानी कि प्रिंट करा लेना, तो उससे पढ़ते रहना आप, ठीक। क्योंकि अब पिछली बार UPSI का कट ऑफ काफ़ी गया था, बहुत ज़्यादा लांछन भी लगे थे इस वैकेंसी में कि सीटें बिक गई, क्या हुआ, अब ये क्या था ये मुझे नहीं पता, ना ही ये पब्लिकली मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इतना पता है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहले ही आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हमें सही करने हैं। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो हिंदी, रीजनिंग और GS में अच्छा करना है, GS कमज़ोर है तो हिंदी, रीजनिंग, मैथ में अच्छा करना है। ये आपको देखना है कि किस तरीके से आप सही करोगे, ठीक है। और आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा कि भर्ती का अनाउंसमेंट हो जाएगा तब पढ़ेंगे, तो भैया देखो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो ये ध्यान रखो, जब कोई भी ऑनलाइन बैच आप लोगे ना, तो वो यही करते हैं कि 2 टीचर अच्छा रखेंगे, 3 टीचर घेलुआ वाले कर देंगे, वो लपेटे रहते हैं। समझ गए ना? अब जैसे मैं पढ़ना स्टार्ट किया, RW वाला बैच लिया, ठीक पढ़ाते हैं, लेकिन अब जैसे वो जो मैथ वाले टीचर है राहुल तेवतिया सर, उन्होंने सरलीकरण इतना पढ़ा दिया ना, हम मतलब एक तो मैथ में वैसे ही दिमाग घूम जाता है मेरा, तो ऐसा पढ़ा दिया कि हम छोड़ दिए, भैया रहने दो, हमारे बस की नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ऐसा भी नहीं करना है। पहले तो उतना ही पढ़ाओ जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये थोड़ी है कि भैया हमारा छत टूटा हुआ तो एक काम करो, घर ही गिरा दो, एकदम न्यू मजबूत करके तब नया छत लगाते हैं। नहीं, पहले रिपेयर तो कर दो कि रहने लायक तो हो जाए, उसके बाद न्यू बनाना। समझ गए ना? तो कुल मिला के ये मतलब है कि वैकेंसी का कुछ भी कन्फर्म नहीं है कि डेट कब है, लेकिन आपका कन्फर्मेशन है ना कि इस बार आपको 2 सितारी वाली वर्दी लेनी है। तो अगर आप कन्फर्म हो तो आप तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, आप पहले प्रैक्टिस सेट लगाओ। ऑनलाइन पेपर होना है तो कोशिश यही करना कि ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करना। जिस मोड में पेपर होता मोड में पेपर होता है उसी मोड में प्रैक्टिस करना बहुत बेहतर होता है एग्ज़ाम के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए। तो आप चाहो तो टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, मतलब उसमें ऐसे 500-600 का होगा और जितने एग्ज़ाम हो सभी के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके प्रैक्टिस करने के लिए आपको आसानी मिलेगी, और वहाँ ना बना बनाया चीज़ मिल जाएगा, आपका टाइम बचेगा। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, तुरंत आपको एनालिसिस करके बता देगा कि इसमें कौन सा गलत हुआ। एक कॉपी पे नोट कर लो, जैसे हिंदी का वर्णमाला गलत हुआ तो वर्णमाला को रिवीजन कर लो, या फिर अगर मान लो अगर आपका जो पर्यायवाची शब्द है वो गलत हुआ तो इसका मतलब पर्यायवाची पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके रिवीजन कर लोगे। ऐसे ही मैथ कर लोगे, जैसे मान लो कहीं आप बैठे हो 10 मिनट आपके पास टाइम है, तो जो हिंदी का सब्जेक्ट वाइज है जैसे 40 क्वेश्चन रहेंगे, फट 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 सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या, क्लिक करना है, ओके कर देना है, 10 मिनट में आपको एनालिसिस मिल जाएगी कि आप 40 क्वेश्चन में कितना सही किए हो। तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मान लो आप अगर ऑफलाइन प्रैक्टिस सॉल्व करते हो, आपके पास उतना टाइम है तो एनालिसिस कर लो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये मजबूरी है, अगर आपके पास पैसे हों तो लो, नहीं है तो बहुत तरीका। भाई मैं किसी भी बुक से नहीं पढ़ा था, समझ रहे हैं ना, परिस्थितियाँ बदलती हैं तो चीज़ें भी बदल जाती हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनको थोड़ा सा अपना तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े एग्ज़ाम हैं। बड़े एग्ज़ाम को निकालने के लिए थोड़ा तरीका
आपको अलग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन आपके पास एक बेनिफिट है कि आपको ये पता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना पढ़ने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका माइंडसेट अलग होगा और एक बेरोजगार लड़के का माइंडसेट अलग होगा। जब वो पढ़ने बैठता होगा तो उसके दिमाग में चलता होगा कि कहीं इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और आपके पास इसका जवाब है कि भैया जहाँ हम हैं वहाँ तो सैलरी आ ही रही है। समझ गए ना? तो आपको उतना फोकसली पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखो। आप ये मत रोना रो कि हमारे पास तो सिर्फ 4 ही घंटे बच रहे हैं, 20 घंटे तो पढ़ने सोने और 20 घंटे तो ड्यूटी और सोने में बीत जा रहा है। तो आप क्रिस्टल क्लियर हो कि आपके पास सिर्फ 4 घंटा बच रहा है, तो आप सोचो कि इन 4 ही घंटों में आप कितना बेहतर कर सकते हो। ये मत सोचो कि 20 घंटा आपके पास नहीं है। समझ गए ना? बेनिफिट तो है आपके पास कि आप जॉब में हो, तो इन 4 घंटों में किस तरीके से बाँट सकते हो, कोई शेड्यूल नहीं, जब टाइम मिलेगा तभी पढ़ लेंगे। ड्यूटी है तो ड्यूटी भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप सैलरी ले रहे हो और ज़रूरी भी है। उसके साथ-साथ अगर आपके सपने बड़े हैं, आपकी इच्छाएँ ज़्यादा हैं, ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, तो आप खुद से पड़ी लकड़ी ले रहे हो ना, तो थोड़ा-सा तो दर्द तो होगा ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखो और जितने समय बच रहे हैं ना, उतने ही समय में यूज़ करो। अभी से अगर आप लगोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे पता है कहना बहुत आसान होता है, लेकिन भाई कोई तो हो जो हनुमान जी को ये एहसास कराए कि हनुमान जी आपसे हो सकता है। तो आप लोग हनुमान जी ही हो, बस कोई बताने वाला आपको नहीं मिल रहा है। तो मेहनत करना स्टार्ट करो, बुक जो चाहो ले सकते हो यार। मेरे कहने का मतलब, मान लो कोई अच्छा टीचर है और मुझे उससे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम तो यही कहेंगे भैया वो अच्छा टीचर नहीं है। समझ गए ना? अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि पीसीएस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो यही आपको फोकस करना है। ये छुटभैया नेते जैसे होते हैं ना, वैसे छुटभैया क्वेश्चन से नहीं काम चलेगा कि सुबह का विलोम क्या होगा। समझ गए ना? तो थोड़ा सा घुसता है अंदर। अंदर घुसने के लिए उस लेवल की बुक आपके पास होनी चाहिए। आप दुकान पे जाओ, या अगर आपके पास पहले से है तो कोई बात ही नहीं, और अगर आप चाहते हो फ्री में पढ़ना तो यूट्यूब पे बहुत फ्री में लोग पढ़ाए हुए हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक? पैसे हो तो ले लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब, कभी भी एग्ज़ाम में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नहीं पूछा जाता कि आपने ऑनलाइन पढ़ा है तो इस पे टिक करो, बुक से पढ़ा है तो इस पे टिक करो, आप गरीब हैं, आप दूसरे का बुक लेके पढ़े हैं तो इस पे टिक करो, आप अमीर हैं तो इस पे टिक करो। समझ गए ना? वहाँ पूछा जाता है उनमें से चारों में से जो सही पे क्वेश्चन पे, मतलब सही आंसर पे टिक कर देता है, उसका जवाब सही होता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो बस फोकसली सही वाले पे ध्यान देना है। ठीक है? बाकी टेंशन फ्री रहो, तैयारी करो यार। देखो लंबा ये लक्ष्य है, तो लंबा टाइम लगेगा, लंबा स्ट्रगल लगेगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना श्योर है कि एक दिन ज़रूर हो जाएगा। जो लोग यूपी पुलिस की वैकेंसी से बाहर हुए हैं उनके लिए सोने पे सुहागा वाला अवसर है। देखो अब्राहम लिंकन ना, अगर एक सामान्य भाषा में कहावत कहें तो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन राष्ट्रपति सीधे बने। समझ गए ना? तो आपके नसीब में हो सकता है कि वर्दी तो लिखी हो लेकिन यहाँ 2 स्टार लगे होंगे। समझ गए? तो उसके लिए ही पढ़ लो यार। थोड़ा सा ही तो मेहनत करना है। और जो बाहर होते हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन ये होता है कि उन्हें पता होता है एग्ज़ाम में क्या पूछता है, उनको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और उनको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और उन्हें पता है कि कहाँ से हमारी कमी थी और किस चीज़ पे हमारी पकड़ अच्छी है। तो दोनों को सही करना है। जिस पे पकड़ अच्छी है उसको हल्का हल्का रिवीजन करते रहना है, और जिस पे पकड़ कमज़ोर है उसको थोड़ा सा एक्सीलरेट करना है, मतलब उसका एक्सीलेटर थोड़ा सा ऐंठना है ताकि उसमें धीरे धीरे स्पीड बढ़े। एक दिन में कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैथ कमज़ोर है तो मैथ को रट्टा मारो, हमें इससे नहीं लेना देना कि मैथ कैसे आएगा। मैथ में हमें टीचर नहीं बनना है। हमें अगर पता है कि सरलीकरण पूछता है तो हम देखेंगे कि पिछले 10 सालों में कितने सरलीकरण के क्वेश्चन आए, उस टाइप के सभी क्वेश्चनों को धीरे धीरे रट्टा मारते चले जाएंगे। हम पॉलिटेक्निक करते थे, जो भी क्वेश्चन हाइड्रोलिक्स के आते थे हमें पता नहीं रहता था, तो हम क्या करते थे, अपने अच्छे दोस्तों से जिनको जो पढ़ने में बहुत तेज़ रहते थे उनसे क्वेश्चन लगवा के रट्टा मार लेते थे। अरे यार, एग्ज़ाम में लिखने पे अगर आंसर सही होता है तो सही जवाब मिलेगा ना। हम रट के लिखें कैसे लिखें ये थोड़ी पूछा जाता है। समझ गए बात को? तो ऐसे ही पढ़ो, सिलेक्शन 100% होगा। थोड़ा दूर है दिल्ली, लेकिन इतना पता है कि पहुंच जाओगे। हौसले हैं तो पैदल भी जा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ये सब करते रहो। अपना ध्यान रखो। बाय बाय।